तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 और ये क्लास 12 का हिंदी का सेकंड बुक है पदखंड का। ठीक है, तो उसका नाम है पुत्र वियोग और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब के सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप लोग इसका आंसर दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, देखिए वीडियो को, याद हो ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा टॉप है याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, याद हो जाएंगे क्योंकि ये सिंपल सब क्वेश्चन है इसमें। और मैं बता दूं, इस वीडियो को देखकर आप अपना जो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ख़राब लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगेगा तो अच्छा लिखिएगा, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा शर्त ये रहा कि अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो मैं फ्री में दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 915, उसके बाद फिर से लिखना 34, फिर से 34, उसके बाद आप लोग लिख देना 900। इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप फर्स्ट नंबर, दूसरा कॉलिंग। ठीक है, तो आप लोग कॉल नहीं करना तो बेहतर होगा क्योंकि क्या पता मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ, तो व्हाट्सअप में ज़रूर इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है, तो उपन्यास है या फिर तो ये जो है ना एक कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है, एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो ये जो है ना किसकी है, निराला जी की है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और मैं बता दूं इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन है। तो ये जो है ना मुकुल है। क्या है, मुकुल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि डायरेक्ट आपको आंसर ही याद हो, ताकि एग्जाम में मतलब कि ऑप्शन इधर उधर कर भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कम टाइम में भी ज़्यादा होता है ऐसे करने से। 5 नंबर में बोला जा रहा है गुलामी का नशा किसकी रचना है। तो ये जो गुलामी का जो नशा है ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ठाकुर साम्राट सिंह का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी पति का क्या नाम था, तो बताओ। तो उनका जो नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और मैं बता दूं इसका जो ना अगले जो सारे वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 7 हो सकता है लेकिन मैंने वीडियो सारा अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि एक ही दिन में सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, इसलिए ज़रूर जाके देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूचना नहीं, सुना सुना क्यों हो गई थी। तो आप लोग जानते हैं कि उसका सुना सुना होने का कारण, मेन कारण था कि पुत्र के निधन के कारण, यानी कि पुत्र मर गए थे, इसलिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहाय क्यों रहती है। तो स्वयं को असहाय इसलिए रहती है कि पुत्र वियोग के कारण, यानी कि पुत्र को, ठीक है, वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है। तो अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए नहीं, ये जो करते थे पुत्र के लिए, बच्चे के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री को खिलौना क्या है, तो उनका तोता ये नहीं, उनका पोता है। क्या नाम था उनका, उनका पुत्र था, मेरा भी दिमाग पागल हो गया क्या। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, उनका पुत्र था। चलिए आगे बोला जा रहा है 11 में, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, यानी उनमें भूमिका निभाई थी बहुत बड़ा। तो ये जानते हैं कि महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन भी निभाए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में बोला जा रहा है पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो वो जो है अनमोल रतन का। ठीक है, इसको याद रखना है, अनमोल रतन, इसको याद रखना है। तो यहाँ जो लिखा है ना, वो लिखा है क्या, असामयिक। ठीक है, असामयिक मृत, तो इसको ध्यान में रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है।
तो ये जो है ना प्रायश्चित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। चलिए 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, तो ये जो ना सभा के खेल, ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी इज द परफेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर में बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, तो कब कठिन हो जाता है, भाई की मृत्यु होने के बाद नहीं, पिता की मृत्यु नहीं, पति की मृत्यु नहीं, तो ये जो है ना पुत्र की मृत्यु होने पर समझाना मुश्किल हो जाता है। 16 नंबर में बोला जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था वाराणसी, कानपुर नहीं, ये जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, तो समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। डी इज द परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर में बोला जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो ये जो मानी जाती है राष्ट्रीय भावधार, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में बोला जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये जो ली गई तो चित्र, ये लहर, ये सब नहीं होगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुकुल से ली गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कुली प्रथा, कुली है ना, हाँ, कुली प्रथा किसकी कृति है, तो ये जो है ना ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21 में बोला जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो मतलब पूरा मूवी देख लिया और हीरो का पता ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा क्वेश्चन तो था नहीं, इसमें 21 तक क्वेश्चन था। तो मैं बता दूं, अगर आप लोग फिर से मैं नंबर बता देता हूं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 915, उसके बाद 34, फिर से 34, उसके बाद आपको लिखना 900, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, सारा वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और करेज कोर्स जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप अवेलेबल है, तो उसमें जाके कमेंट ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।